अब बड़ा आसान कर दूं जिंदगी गुजारने का फलसफा तबर्रा और तबर्रा के बीच में। घर जब जाना तो अपने घर की दीवार पे या अपने बच्चे को बिठा के एक सफेद कागज लगा लेना, उस सफेद कागज के ऊपर लिखना तवल्ला। अब तवल्ला के कागज में मैंने क्या उतारना है? जो जो सिफात अमीरुल मोमिनीन की हैं, 11 इमामों की हैं, वो सफेद कागज में उतारना शुरू कर दे। बड़ी आसानी से आप बच्चों को तवल्ला और तबर्रा सिखा सकते हैं ना। तौहीद है, नबूवत है, अदल है, इमामत है, कयामत है। ये किस तरह सिखाओगे? ये बच्चों को मफहूम की सूरत में सिखाओ। कतअन बच्चे कभी इस्लाम की राह से भटकेंगे नहीं। फरमाया एक कागज लगाओ, उसके ऊपर लिखो तवल्ला, और तवल्ला के कागज के अंदर सिफात अली, सिफात हसन, सिफात इमाम हुसैन, सिफात हजरत अब्बास, सिफात हजरत ज़ैनब को लिखना शुरू कर दो। मसलन लिखो मौला सखी थे, अली बहादुर थे, राह खुदा में डट के लड़ने वाले थे, अली मौत से न डरने वाले थे, अली यतीम परवर थे, अली सादिक थे, अली सच्चे थे, हसन सखी थे, हुसैन साबिर थे, ज़ैनुल आबिदीन आबिद थे, सैयदुस साजिदीन थे। 5वें इमाम इल्म दोस्त थे, आशिक इल्म थे, बाक़िरुल उलूम। 7वें सच्चे, 8वें अपने गुस्से, 7वें इमाम वल काज़िमीनल गैज़, अपने गुस्से को पीने वाला इमाम। आज दो दोस्त एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, तो कहते हैं ठहरो अब देखो मैं इसको किस तरह चाबी दे के आता हूं। अब बंदे का गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं, ये कमजोर तरीन इंसान होता है जैसे अगला बंदा गुस्सा दिलाए। सुकून से बैठा, अगले बंदे ने 2-4 जुमले बोल दिए, बंदा आग बगोला हो गया। मतलब तू अपने गुस्से का मालिक नहीं, दुनिया जहां चाहे तुझे मोड़ सकती है। हाँ, असल कमाल ये शैतान तुझे कंट्रोल ना करे। शैतान कैसे कंट्रोल करता है? उसे पता अगले बंदे में शहवत की कमजोरी है, कंट्रोल करेगा। अगले बंदा गुस्से का बड़ा तेज है, उससे चाबी दे देगा। अगला वो आपकी कमजोरियों को देखता है ना। अब मुझे अपनी कमजोरियां पहचाननी है। अब देखो सिफात अली क्या है, सिफात मौला हसन क्या है। एक कागज पे तमाम तर सिफात लिखो जो अहले बैत के अंदर है। ये बना तवल्ला। दूसरा कागज लगाओ, उसके ऊपर लिखो तबर्रा, और जो सिफात दुश्मन अली की हैं उसे लिखना शुरू कर दे। इब्ने मुलजिम की सिफत क्या थी? निगाहे हराम में जल्दी डूब जाता था, हाँ, शहवत परस्त था। मौला हसन की दुश्मना लालची थी जिसने जहर दिया इमाम को। इमाम हुसैन का दुश्मन माल परस्त था, हुकूमत परस्त था, शारिबुल खम्र था, जानी था, शराबी था, झूठा था, मिंबरों से अली को गालियां देने वाले। ये सारी सिफात जो हैं दुश्मन अहले बैत की, एक दूसरे कागज पे लिख दो। बीच में एक तीसरा कागज लगाओ और उसके ऊपर अपना नाम लिखो। बड़ी आसानी से घर में ईमान का लेप बना दो ना। खून की भी एक टेस्ट देते हो ना, इसी तरह ईमान का लेप बना दो। पता चल जाएगा मेरे अंदर ईमान कितना है, या मेरे अंदर तवल्ला कितनी है, मेरे अंदर तबर्रा कितनी है। देखिए तवल्ला मतलब जो होना चाहिए, तबर्रा मतलब जो नहीं होना चाहिए। अम्र बिल मारूफ यानी मारूफ होना चाहिए, नहीं अनिल मुनकर यानी मुनकर नहीं होना चाहिए। एक चीज का होना अच्छा है, दूसरी चीज का न होना अच्छा है। तो अब देखो तवल्ला, बीच में लगाओ अपना कागज और कागज के लिखो ऊपर अपना नाम। अब देखो कितनी आदतें तवल्ला वाली हैं और कितनी आदतें तबर्रा वाली हैं। लिखना शुरू कर दो। किसी मोमिन ने कहा मौलाना मैंने सारी सिफात लिखी, और खुशी के मारे कहा मौलाना ये भी नहीं था मेरे अंदर, ये भी नहीं था मेरे अंदर, ये भी नहीं था मेरे अंदर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब तुम्हारा तवल्ला का जो डोज है वो हाई है, और तबर्रा जितनी नहीं है तो मतलब तबर्रा भी तुम्हारी। तबर्रा मतलब दूरी, तबर्रा मतलब दुश्मन अली और उसके किरदार से बेदारी। तो मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं तुमने तबर्रा वाली सिफात कम लिखी है, क्लियर कट लिखा है। मैंने कहा एक सिफत तुम लिखना भूल गए। कहा मौला कौन सी? मैंने कहा दुश्मन अली पेटू था। क्या था? ज्यादा खाने का आदी था। मैंने कहा ये लिखी थी? कहा मौलाना ये तो मेरे अंदर भी है। तो मैंने कहा ये भी लिखो, वो इतना खाता था, पेट उसका बड़ा था, तो ये आदत भी तेरे अंदर
नहीं होनी चाहिए। तबर्रा सिर्फ ये नहीं कि कत्ल करना, मसलन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, भाई हम तो मौला के कातिल नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह, कतन तो मौला का कातिल नहीं है। लेकिन ऐसी सैकड़ों सिफात हैं, ऐसी सैकड़ों सिफात हैं जो हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, जो दुश्मनान अहले बैत के अंदर थी। सिफत छोटी, और फरमाते गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता, गुनाह पहले छोटा होता है, आहिस्ता 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 ये बड़ा हो जाता है। उसने इमाम की मुखालिफत की, हो सकता है तू दुनिया की वजह से अपने माँ बाप की मुखालिफत करे ना, कहेगा मैं तो इब्ने मुलजिम नहीं, मैं किसी खातून के लिए अली का कातिल बनूं। कितने केस टीवी पे आते हैं कि कोई बच्ची किसी के इश्क में आके, कोई लड़का किसी के इश्क में आके कत्ल कर देते हैं। हाँ, माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। कहते बाबा फलां लड़की पसंद है, शादी करनी है, बाप कहता है नहीं, कि आपकी ऐसी की तैसी मैं तो करूंगा। हाँ, लड़ पड़ता है, कभी बाप पे हाथ उठाता है, कभी माँ से लड़ पड़ता है, कभी ये बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो के माँ बाप की पूंजी कमाई सोना रात को सब सफाया करके ये क्या है? ये वही सिफत इब्ने मुलजिम है जो इसके अंदर है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये सिफात बढ़ती है ना। अब ये कितना भी बोले, शादी कर भी ले, निकाह कर भी ले, बच्चे हो भी जाएं, लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो इब्ने मुलजिम बन के जाएगा। हाँ, ये सिफात बड़ी हसास हैं। इन सिफात का हमने क्या करना है? मुदावा करना है। मजलिस हुसैन वो हॉस्पिटल है जहां पे बीमार आते हैं और जिक्र हुसैन से शफा लेके जाते हैं। हाँ, मजलिस वाकई में एक बीमारिस्तान है। कोई बेचारा नमाज का कमजोर है, किसी की जबान की आदत है, किसी को नशे की आदत है, किसी को निगाह हराम की आदत है, किसी ने किसी के पैसे लिए अब तक वापस नहीं किए। हाँ, ये सारी आदतें हम लोगों के बीच में होती है ना। हुसैन अपनी करबला में तुझे बुलाता है। हाँ, मजलिस हुसैन एक छोटी करबला है। आओ, मिंबर के जरिए दावत मिलती है, इख्तियार तुझे दिया जाता है कौन हुर बनेगा, कौन हुर नहीं बनेगा। फिर इमाम हुसैन ने मसाइब हुसैन के जरिए से एक बेहतरीन फिल्टर लगाया। फरमा एक आंसू इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन कौन सा आंसू? जो तौबतुन नसूह वाला आंसू, जो हुर ने हुसैन इब्ने अली के सामने बहाया था। मासूम फरमाता भी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है। तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती, फरमाया तुम्हारे लिए दुआ करती, ऐ खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है, तू इससे राजी हो जा, जहरा इससे राजी है। अगर सैयदा को राजी करना है तो अपने वजूद को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब लेकर जाए। किसी ने मेरे मौला से पूछा, मौला आपका कुर्ब मुझे कैसे मिलेगा? वहाँ फरमाते जितनी हमारी सिफात को अपने अंदर पैदा करोगे उतना कुर्ब अहले बैत तुम्हारे वजूद में आ जाएगा। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें अपने आका की मजलूमियत। फरमाया जो खुलूस से दिल से इमाम हुसैन को सलाम करता है, इमाम हुसैन फरमाते हम उससे सवाब ज़ियारत अता करते हैं। मोमिन ने कहा मौला एक सलाम करने से आपकी ज़ियारत का सवाब? वाक़यान इमाम ने कहा एक निशानी है। अगर मुझ हुसैन को सलाम करो और न चाहते हुए अगर तेरी आंखों से आंसू निकल आए तो ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। खुलूस से दिल से दिलों को करबला ले जाएं और सलाम करें अपने मौला की मजलूमियत।